हम ना बहुत ज्यादा चीजों को रेजिस्ट करते हैं और ऐसा लोग भी हमारे साथ करते हैं, हमें रेजिस्ट करते हैं। हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लोग भी हमें क्रिटिसाइज करते हैं समवेयर। हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनकी क्वालिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो लोग भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा होता क्यों है एक्चुअली? इसका मेन जो रीजन है उसको आज हमें एक्सप्लोर करना है। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। अगर हम अपना इनर वर्क करेंगे तो इस ह्यूमैनिटी पर उसका इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का टॉपिक है कि हम क्यों चीजों को रेजिस्ट करते हैं, हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, और क्यों हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ऐसे ही लोग हमारे साथ करते हैं, हम भी लोगों में से ही एक इंसान है। तो जैसे हम करें, लोग भी वैसा ही कुछ अपनी लाइफ में दूसरों के साथ करें, हमारे साथ करें। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ऐसा होता क्यों है। अगर आपने इसका जो मेजर रूट कॉज है वो पकड़ लिया ना, तो आपकी लाइफ की 80 to 90% जो है ना प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इन सभी चीजों का रूट कॉज है आपकी ईगो। ठीक है, कैसे? पहली बात तो हम ये जानते हैं ये ईगो होता क्या है। ईगो होता है हमारी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है क्या? ये आइडेंटिटी है जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक जिन भी चीजों से हम खुद को कनेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा है, ये सब पूरा आइडेंटिफिकेशन, ये जो पूरी आइडेंटिटी है ये बनती है हमारी ईगो। तो ईगो में आता है सब कुछ जो कि मैं उसके आगे आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुमन हूँ या मेरा नाम सुमन है, ये मेरे ईगो में आएगा। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना मेरी एक आइडेंटिटी है, ये मेरी ईगो को बढ़ा रही है। मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ, मेरा एक परिवार है, मेरे बच्चे हैं, जो सब कुछ मैं से रिलेटेड होता है ना, ये सारा ईगो होता है। अब जो इसके अलावा होता है ना, जो ईगो के अलावा होता है वो सब कुछ शैडो होता है। शैडो वो होता है जो ईगो नहीं होता, जिसको कि ईगो एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर हम कहें तो शैडो वो एस्पेक्ट है, वो क्वालिटी है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो हम नहीं होते हैं, जिनको हम रिजेक्ट करते हैं। वो सब कुछ कुल मिलाकर हमारी शैडो होती है। ठीक है, तो बेसिक दो चीजें आपको समझनी है, एक तो ईगो और एक शैडो। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो हमारा ईगो है ना, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हम हैं, ये हमारा मैं है। तो हम हर चीज को ना इस ईगो से ही रिलेट करके देखते हैं, समझते हैं, हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इस ईगो के अलावा होगा उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, है ना। हमारा ईगो आइडेंटिफाई करता है, रिलेट करता है चीजों को, स्पेशली उन चीजों को जिनमें एक सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, अगर मैं एक फीमेल हूँ तो अगर कोई दूसरी फीमेल है, मेरे ही जैसा इंटरेस्ट रखती है, तो मैं उससे बहुत डीपली कनेक्ट हो जाऊंगी, बहुत इजीली कनेक्ट हो जाऊंगी। लेकिन वहीं पर एक और फीमेल है जो मेरी जैसी क्वालिटी नहीं रखती है, मेरा उससे ना कनेक्शन नहीं बन पाएगा, मैं उसको रेजिस्ट करूंगी। ठीक है, तो लोग क्या होते हैं, जैसे सिंपल सी एडवाइस भी आपको देने आ रहे हैं, लेकिन अगर वो आप नहीं हो, वो आपकी वैल्यू के अंदर नहीं आता है, वो आपकी बिलीव सिस्टम में नहीं आता है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग उस नई चीज के आते ही ना रिजेक्ट 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 इसका टैग लगाने लग जाएगा कि ये सही नहीं है, दिस इज सो डेंजरस, और हम उसको रेजिस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे इस ईगो को एक्सप्लोर करना है कि हम हैं कौन। जब हमें ये पता चलेगा कि मैं किस किस चीज से, किस किस क्वालिटी से ना खुद को आइडेंटिफाई करती हूँ, ये मैं कौन हूँ, तो आपको ये पता चलेगा जो कि मैं हूँ या मैं जो भी कुछ हूँ उसके अलावा जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ शैडो है। ठीक है, वो सब कुछ ट्रिगर होगा until you accept all those things। अगर हमारा एजेंडा यहाँ पर होल बनना है ना, तो हमें अपने सारे पार्ट्स को, जिनको भी हम मैं नहीं मानते हैं, जिनको हमने रिजेक्ट कर रखा है, तो उनको भी एक्सेप्ट करना है। हम चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, दूसरों की क्वालिटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, लोग हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो ये ईगो है, इसके अलावा उनको सभी चीजें अच्छी नहीं लगती है। दे डू नॉट फील वेरी कंफर्टेबल विद देम, दे डू नॉट फील लाइक सम सिमिलैरिटी विद देम, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए हम आपस में बहुत सारी क्वालिटीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सिंपल सिंपल सजेशन हो गए, सिंपल सिंपल चीजें जो लोग हमें बता रहे हैं कि यार तुम ये करके देखो, लेकिन हम उनको नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारा ईगो हमें अलाउ नहीं कर रहा है। अब ईगो में क्या क्या आता है, आपकी बेसिकली प्रोग्रामिंग,
बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी सोसाइटी ने आपको सिखाया है, ऐसे 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 चीजें होनी चाहिए और ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो नहीं है वो सारी की सारी चीजें जो है ना हमारी अवेयरनेस से, हमारे ईगो माइंड से कट करके शैडो में डाल दी गई। ठीक है, वो सारी क्वालिटीज जिसको सोसाइटी कहते हैं यू शुड नॉट डू, तुम्हें नहीं करना है, वो सारी शैडो में चली जाती है। और जिन चीजों को सोसाइटी कहती है ये तुम्हें करना चाहिए, ये अच्छा होता है, ये सारी क्वालिटी बनाती है हमारे ईगो को। हमारा एक पर्सनल वर्ल्ड व्यू बन जाता है, दुनिया को देखने का नजरिया बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को सरेंडर मोड में रहना चाहिए, एक लड़की को सब कुछ आना चाहिए, एक लड़की को घर संभालना आना चाहिए, बच्चे संभालने आने चाहिए, अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। ये मैंने अगर बचपन से यही सीखा है, समझा है, तो अगर मैं बड़ी भी हो जाऊंगी ना, तो अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को देखूंगी, ऐसी फीमेल को देखूंगी जो कि एक जॉब पर जाती है, तो मैं उसको रेजिस्ट करूंगी समवेयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा यार वो सही नहीं है। क्योंकि मुझे तो मेरी फैमिली ने क्या सिखाया, एक होम मेकर बनना है, घर को अच्छे से संभालना है और चीज़ों को अच्छे ढंग से रखना है, एक अच्छी महिला के रूप में आपको खुद को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये जो फैमिली सोसाइटी हमें सिखा देती है कि हमें इस तरीके से होना चाहिए, ये हमारे ईगो को और ज्यादा भर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा कल्चर, जो भी हमारा कल्चर है, जिस भी कल्चर में हम रह रहे हैं, वो हमें फीड करता रहता है कि इस भगवान की पूजा करो, ये वाली चीज करो, ये करना अच्छा होता है, वो मत करो, वो बहुत बुरा होता है। तो हम इस कल्चर के दायरे में भी ना फंस जाते हैं। बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है बट मैं शेयर करना चाहूंगी। मैंने कभी भी अपने बचपन में ना, बचपन से लेकर बड़े होने तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे कल्चर में हम सिस्टर इन लॉज के चरण स्पर्श करते हैं, हम अपनी भाभी के पैर छूते हैं। मैंने कभी नहीं देखा। हम गले मिलते हैं और या फिर जो बड़े होते हैं हमारे सिर पर हाथ रख देते हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना, यहाँ पे टोटली डिफरेंट कल्चर था। मैंने देखा यहाँ पे तो भाभी के भी पैर छूते हैं, यहाँ पर तो आपकी ननंद होती है, आपकी जो हस्बैंड है उनकी जो सिस्टर होती है, आपको उनके भी पैर छूने होते हैं। मतलब आपको हमेशा पैर ही छूने होते हैं। लेकिन मेरे कल्चर में मैंने बहुत कम देखा था कि हम किसी के पैर छूते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग होंगे ना, तो हम उनके पैर नहीं छूते, हम ऐसे नीचे सिर झुकाते हैं और वो हमारे सिर पर ना हाथ रख देते हैं। तो जब मैं डिफरेंट कल्चर में आई ना, आई यूज्ड टू रेजिस्ट अ हेल लॉट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा जो ईगो है ना समवेयर शैटर हो गया। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है, जो मैं सोच रही हूँ वो सब यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। जो मैंने आज तक सोचा समझा वो सब कुछ नहीं चलेगा। मतलब एवरीथिंग, आई वॉज शैटर्ड। मेरा ईगो एक तरीके से शैटर हो गया। यार कैसे कोई दूसरों के पैर छू सकता है, स्पेशली वो जो कि आपका हम उम्र है ऑलमोस्ट, आप उसके पैर कैसे छू सकते हो यार। तो इस तरीके से जो हमारे कल्चर ने हमें सिखाया होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कल्चर को देखते हैं ना, हमारा माइंड रेजिस्ट करेगा, क्योंकि हमारा कल्चर हमारा आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ नॉट अलाउड। तो हमारा ईगो उसको रेजिस्ट करता है। कल्चर से भी बड़ा होता है कंट्री का ईगो, है ना। जैसे मुझे अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, मैं एक भारतवासी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, है ना, दिस और दैट। तो कंट्री का एक अपना अलग बड़ा सा ईगो है। तो अगर मैं किसी और कंट्री को देख रही हूँ, मेरा माइंड रेजिस्ट करेगा कि पाकिस्तान, ये कंट्री, दूसरी कंट्री कि ये अच्छी नहीं होती। अच्छा तो हमारा भारत देश ही है, हमारा तो सबसे अच्छा कल्चर है, हमारा तो सब कुछ ही यहाँ पर है और सब बहुत बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया हैं, भारतवासी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, हेरिटेज होता है, फलाना ढिमकाना। तो जैसे जैसे हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते जाएंगे ना, ये ईगो भी ना उसी लेवल पर बड़ा होता जाएगा। तो जितना आप चीजों से खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन जो कि आपसे स्टार्ट होता है, सब कुछ आपके ईगो में आता है। इसके अलावा सब कुछ शैडो में आता है और सब कुछ जो कि आप नहीं हो, आपका माइंड उसको हमेशा रेजिस्ट करेगा। तो अगर कोई इंसान आपकी वैल्यूज की अगेंस्ट कुछ चीजें आपको समझा रहा है, ठीक है, जैसे सपोज मेरी वैल्यू है कि मैं बहुत
असर्टिव हूँ, लाइक मैं अपनी बात को बहुत आसानी से लोगों के सामने रख देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है यार जो मैं सोच रही हूँ ना उनको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन वही सामने वाला बंदा मुझे सिखा रहा है सरेंडर रहो, धीरे बोलो, दूसरों की परवाह करो, दूसरों के बारे में सोचो, मेरा माइंड उसको रेजिस्ट करेगा। वो मेरे वैल्यू सिस्टम में नहीं आता, मेरे बिलीव सिस्टम में नहीं आता। इसलिए हम चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी ईगो में आता है वही हमें अच्छा लगता है, वही हमें प्लीजिंग लगता है, वही हमें कॉन्फिडेंस देता है, वही हमें सेफ्टी देता है। इसके अलावा जो कुछ भी होता है हमारे ईगो माइंड को ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मुझे जहाँ पर मैंने एक सिंपल कुछ चीजें शेयर की लोगों के साथ, बट दे रेजिस्टेड अ लॉट। तो मैंने थोड़ा सोचा उसके बारे में, इंट्रोस्पेक्ट किया कि व्हाई पीपल डू सो। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। इस ईगो आइडेंटिटी के अलावा सब कुछ गलत है उनके अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करें कि हम चीज़ों को रेजिस्ट ना करें, क्रिटिसाइज ना करें और लोगों को एक्सेप्ट करें, लोगों की क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करें। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें करना है अपने ईगो को डिसमेंटल। हमें ये समझना है ये मेरा ईगो है, लेकिन इसके अलावा जो है सब कुछ शैडो है। अगर हमें अपने लाइफ को हाफ जीना है, मतलब सिर्फ इस ईगो के पर्सपेक्टिव से हम लाइफ को जीना चाहते हैं, हम लाइफ को कभी भी फुल्ली नहीं जी पाएंगे। क्योंकि हमारी जो शैडो होती है उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती है, सब बहुत सारा पोटेंशियल होता है। अगर हम उसका भी यूज करें ना, हम हमारी लाइफ को मतलब फुलेस्ट जी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी शैडो क्वालिटीज को भी एक्सेप्ट करना है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज मैं एक शाई पर्सनालिटी हूँ, वेरी एम्पैथिक पर्सनालिटी हूँ, मुझे लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आई एम सॉर्ट ऑफ अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, है ना, लोगों से प्यार से बात करना, सरेंडर में रहना, है ना। तो इस क्वालिटी वाली पर्सनालिटी के लिए असर्टिव होना, अपने लिए बोलना, लोगों के मुंह पर बोलना, वल्नरेबल होना, ये सब कुछ शैडो है। जो टिमिड शाई एम्पैथिक पर्सनालिटी है ना, कभी भी अपने लिए वल्नरेबल नहीं हो सकती, कभी भी असर्टिव नहीं हो सकती। तो जो मेरी आइडेंटिटी है उसके अलावा जो शैडो आइडेंटिटी है, अगर मैं उसको अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कर लूं, उसको अपना पार्ट बना लूं एंड जब जरूरत हो उसको अप्रोप्रिएटली यूज करूं, तो वो मेरा पार्ट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जरूरत है कि मैं किसी से प्यार से बात करूं, कोई बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, या जहां मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए खतरा नहीं है, या फिर यहाँ पर अगर मैं सिर्फ प्यार से बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छा है। तो अगर मैं वहां पर थोड़ा नॉर्मल वे में बात कर रही हूँ, थोड़ा झुककर बात कर रही हूँ, सरेंडर होकर बात कर रही हूँ, इट्स गुड फॉर मी, है ना। लेकिन वहीं पर यही नेचर मैं अगर एक ऐसे इंसान के सामने लेकर जा रही हूँ जो कि मेरा फायदा उठा रहा है, या फिर अगर मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, वो मेरा फायदा उठा लेगा, ठीक है, जहां पर मेरे लिए खतरा है, तो वहां पर अगर मैं असर्टिव होती हूँ, जब मैं अपनी बात को रखती हूँ, वल्नरेबल होती हूँ, अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, तो मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं शाई, टिमिड, एम्पैथिक बनकर ऐसे लोगों के सामने जा रही हूँ कि जो मेरा फायदा उठा सकते हैं, तो वो मेरा फायदा उठा लेंगे, है ना। लेकिन वहीं पर मैं अपनी शैडो क्वालिटीज है जो कि असर्टिव है, वल्नरेबिलिटी है, अगर उसको फॉलो कर रही हूँ और उससे मुझे फायदा हो रहा है, तो मुझे वो कर लेना चाहिए। जितनी भी हमारी क्वालिटीज है ना, इट्स लाइक अ वार्डरोब, एक अलमारी है जिसमें ना बहुत सारे कपड़े हैं, है ना। कुछ सूट्स हैं, कोई शादी पार्टी के सूट्स हैं, कुछ ऑफिस जाने वाले एकदम कैजुअल सॉर्ट ऑफ कपड़े हैं, है ना। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हैं। तो क्या आप स्विम सूट पहनकर ऑफिस चले जाते हैं? नहीं। क्या आप पार्टी वाले कपड़े पहन के ऑफिस चले जाते हैं? नहीं। या पार्टी वाले कपड़े पहन के बीच पे चले जाते हैं? नहीं। जितने भी कपड़े हैं वो सभी ओकेजन्स के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग हम पहनते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारी ये क्वालिटीज होती हैं। अगर हम ईगो और शैडो में क्वालिटीज को डिवाइड कर देते हैं कि अच्छी होती है ये करना है और ये बुरी होती है हमें नहीं करना है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास जो वैरायटी है क्वालिटी की, हम उन क्वालिटी को अप्रोप्रिएटली यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया, अगर मैं एम्पैथिक हूँ और मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रही हूँ कि जो थोड़ा टॉक्सिक है, तो मैं कैसे खुद को बचाऊंगी? नहीं। लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास असर्टिव होने की क्वालिटी है, खुद के लिए स्टैंड लेने की क्वालिटी है, वल्नरेबल क्वालिटी है, तो मैं उस एनवायरनमेंट में खुद के लिए स्टैंड लूंगी, है ना। तो मैं अप्रोप्रिएटली अगर अपनी सारी क्वालिटीज को यूज कर रही हूँ, तो आप सोचिए ना कितना बेनिफिट हमें हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें शैडो वर्क करना है, हमें अपनी उन क्वालिटीज को देखना है जिनको
हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रखा, या जिनसे हम खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, जो हमारा ईगो नहीं है, जो हमारी वैल्यूज नहीं है, जो हमारा बिलीफ नहीं है, जो हमारी कल्चर, सोसाइटी, प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, जिनको हमने रिजेक्ट कर रखा है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, उन सभी चीज़ों को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी सकते हैं। क्योंकि सभी क्वालिटीज़ को ना हम सिचुएशन अप्रोप्रिएटली अगर यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका है बताइए? सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा ही है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर टुडे कि हम क्यों चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, ड्यू टू आर ईगो। हम क्यों लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, ड्यू टू आर शैडो। हम क्यों लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ड्यू टू आर ईगो एंड शैडो अगेन। तो आई होप आपके लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।